अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब आज की बात का पांचवा मज़मून, बांसुरी की आवाज़ सुनिए। ज़िंदगी का साज़ भी क्या साज़ है, बज रहा है और बेआवाज़ है। आवाज़ तो आप सुनते ही रहते हैं, जो नहीं सुनते वो भी सुनते हैं, इसीलिए कि हम जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक आवाज़ की लहरों की वेवलेंथ ख़त्म नहीं होती, बरकरार रहती है। ये मरहला इजहार बयान से मख्फी है कि आवाज़ें कहाँ से हैं और आवाज़ों की वेवलेंथ किस कानून के तहत तसलसल के साथ जारी है। जिस तरह आवाज़ों की लहरों के मद्दो जज़र का और मद्दो जज़र के उतार चढ़ाव का एक ज़ाब्ता है, और ये ज़ाब्ता एक मुकम्मल इल्म है। जिस तरह हर शय बोलती है, बांसुरी भी आह व फरियाद करती है। बांसुरी की आवाज़ सुनिए, सोचिए वो क्या बोल रही है। बांसुरी दर्द भरे अंदाज में जुदाई की शिकायत कर रही है। बांसुरी को जब इसकी बिरादरी से जुदा कर दिया गया, वो जगह जगह रोती फिरती है, आह व फगां करती है कि मुझे ऐसा सीना चाहिए जो ज़ख्मों से पारा पारा हो और जिसके ज़रिए मैं अपनी गमनाक आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाया कर सकूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ी खूबसूरती से बांसुरी की तशबीह इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर फिराक की आग को बयान किया है। ज़ाहिरी साज एक अक्स है और बातनी साज सौत सरमदी है, जो अंदर की आवाज़ है। ये आवाज़ कल्ब व जिगर की इंतहाई गहराई है। ये किसकी आवाज़ है? ज़मीर की आवाज़ है, यार की आवाज़ है, फिराक की आवाज़ है, तलब वसल की आवाज़ है, आवाज़ यार के दीद की मुतकाज़ी है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, आदमी दीद अस्त बाकी पोस्त अस्त, दीद आं बाशद के दीद दोस्त अस्त। ये पैगाम सिर्फ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि का नहीं बल्कि अल्लाह के दोस्तों का पैगाम है। बांसुरी अपने कुंबा बिरादरी में कुंबे के अफराद के साथ जंगल में रहती थी। खुला आसमान था, ज़मीन पर कतार दर कतार दरख्तों के काफ़िले थे। ऊदे ऊदे नीले नीले पैराहन फूलों से बारात सजी हुई थी। फिज़ा में अतर बेज खुशबुओं के तूफ़ान उठते थे। दिन की रोशनी में परिंदों के गौल तराने गाते हुए उड़ते थे। गज़ाल चिश्म हिरन चौकड़ियाँ भरते हुए इधर उधर महवे रक्स थे। नदी नाले दरिया समंदर ज़मीन की जीनत थे। खुमार आलूद सबक रफ्तार हवाएं चलती थीं। आसमान पर कहकशां सजी हुई थी। दिन चैन, रात सुकून का गहवारा थी। मैं अपने कुंबा बरादरी के साथ महवे इस्तराहत थी कि कोई उबलती आंखों वाला खुश्क चेहरा आया और उसने मुझे अगवा कर लिया। मैं कैदी बनकर आ गई। फिर ये हुआ कि इस खुश्क चेहरा आदमी ने मेरे अंग अंग में किसी नोकीली चीज़ से सुराख कर दिए। सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मेरे चेहरे को मस्क करके मुझे सांप का फन बना दिया। मैं जो अपनी दास्तान बयान कर रही हूँ, वो कुंबा बिरादरी और अपने माहौल से अगवा की हुई एक जान हूँ। मुझे तो अब ये भी नहीं मालूम कि मैं किस देश की बासी हूँ। मैं क्या हूँ? मेरा कुंबा, कबीला और ख़ानदान कहाँ गायब हो गया? बेरहम आदमी ने इसी पर इक्तफा नहीं किया कि बल्कि मेरे जिस्म में घाव डाल दिए। जब आदमी मेरे मुंह को अपने होठों में कैद करके सांस की धोंकनी से मुझे तकलीफ देता है,
میں آہوازاری کرتی ہوں اور جدائی کی تڑپ میں فریاد کرتی ہوں۔ میں سوال کرتی ہوں کہ اگر کسی کو اس کے قبیلے، خاندان اور اس کے بہن بھائی اور ماں باپ سے جدا کر دیا جائے تو وہ یقیناً کیا میری طرح آہوازاری نہیں کرتا؟ آدمی جب میرے جسم میں اپنی توانائی اس لیے داخل کرتا ہے کہ آدم زاد اس سے خوش ہوں، متاثر ہوں اور سننے والے کی دنیا زیر و زبر ہو جائے، تو میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس طرح بے چینی اور جدائی کا عذاب آدمی کو بھی ملا ہے، جس نے ظلم کر کے میری آزادی کو سلب کیا ہے اور خاندان میں اضطراب کی دراڑیں ڈال دی ہیں۔ جب میں دیکھتی ہوں کہ آدمی خود اپنے کیے پر شرمندہ تو نہیں، لیکن اضطراب کی آگ اسے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، تو تکلیف کم تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بات میرے باطن میں روشن ہو جاتی ہے کہ جدائی کا اضطراب آدمی کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔